हेलो फ्रेंड्स। तो 99% लोगों को ये नहीं पता है कि अदिश और सदिश राशियों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की सही परिभाषाएं क्या है। हालांकि जो टीचर जो बच्चा अभी 9th के इधर पढ़ाता होगा या पढ़ता होगा उसको तो एकदम गारंटी है कि उसको सदिश और अदिश की परिभाषा नहीं ही आती होगी, ठीक है ना। उसकी सही परिभाषा उसको मालूम ही नहीं होगी। और जो अध्यापक 12th और 11th वाले बच्चों को पढ़ाता होगा उसको भी ये परिभाषा पता हो सकती है, बट शायद ही किसी को पता हो, हर कोई ये नहीं जानता है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं सदिश और अदिश राशियों में क्या खास डिफरेंस है और वो क्या चीज़ है जो हर कोई नहीं जानता है और जिसकी वजह से उसको एक चीज़ गड़बड़ी जाती है। मैं आपको पहले बताता हूँ कि जिससे पूछा कि विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा कैसी राशि है, तो सही इसका राइट जो आंसर है कि वह एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। लेकिन सदिश राशि की डेफिनेशन जो लोग जानते होंगे वो कहते हैं कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसे सदिश राशि कहते हैं। इसमें बच्चों परिमाण भी होता है, इसकी वैल्यू भी होती है और इसमें डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी इसे अदिश कहा जाता है। तो जो सदिश राशि पर भाषा सही तरीके से नहीं जानता है वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा और हमेशा उससे गलतियां होती रहेंगी कि क्यों इसे अदिश कहा जा रहा है जबकि इसके पास दोनों है। तो जो छोटे ज्ञान वाले बच्चे हैं और छोटे ज्ञान वाले जो भी लोग हैं वो जरा इस वीडियो को कंप्लीट देखें, उनको पूरा फुल डिटेल्स पता चलेगा कि क्या माजरा है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अदिश क्या होता है। अदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ क्या क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना, और वेक्टर क्वांटिटीज अंग्रेजी में से बोलते हैं। यानी वे भौतिक राशियाँ जिन्हें मेजरमेंट करने के लिए मापने हेतु क्या जरूरत होती है, मूल रूप से केवल परिमाण की आवश्यकता हो और डायरेक्शन की आवश्यकता न हो, यानी दिशा की जरूरत न हो, उससे अदिश राशि कहते हैं ना। इसको मापने के लिए, क्या करने के लिए, मापने के लिए, मापने के लिए ओनली क्या चाहिए, परिमाण, ठीक है ना, केवल परिमाण की आवश्यकता है, जिसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम, मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, केवल परिमाण चाहिए उसे मापने के लिए, तो वो अदिश राशि है, ठीक है ना। लाइक एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे कि स्पीड हो गई आपकी, ठीक है ना, वेलोसिटी हो गई, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना, मास हो गया, मतलब कि इसको हिंदी में तो चाल है और दूरी है और द्रव्यमान है, ठीक है, घनत्व है, ये सब जो चीज़ें हैं ये क्या है आपकी अदिश राशियों में रहती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमें जरूरत होती है किसकी, मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की आवश्यकता होती है, उसी से काम चल जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसी में एक विशेष राशि को आप लिखिए, विद्युत धारा राशि को भी, कि अभी एक अदिश राशि है, ठीक है ना। कौन सी राशि है, विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसमें आपको परिमाण और डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी इसे अदिश कहा गया है। तो इसी पे तो मेन चर्चा है, यही तो फंसाता है आकर के मेन सारे अध्यापकों को भी, सारे बच्चों को भी यही तो कंफ्यूज करता है, इसी को तो आपको डाउट दूर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें परिमाण और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे आप क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं, ठीक है ना। लाइक एग्जाम्पल आप देख लिए इधर। अब देखिएगा सदिश राशियाँ क्या होती हैं, सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमको परिमाण भी चाहिए, परिमाण, ठीक है ना, प्लस दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है। अब जो लोग इतना ही परिभाषा पढ़े हैं, इतना ही परिभाषा पढ़े हैं, उन्हीं से होती है गलतियां और वही बच्चों को करते हैं कंफ्यूज विद्युत धारा को लेकर के, ठीक है ना। और वही लगते हैं बहानाबाजी बनाने के लिए, किताब में गलत छाप दिया है तो ये हो गया है तो वो हो गया है, ठीक है। देखिए तीसरा रूल्स हर कोई पढ़ा नहीं है, हर कोई जानता है तीसरा रूल्स क्या होता है। तीसरा रूल्स होता है कि जो सदिश योग के नियम का पालन करे, सदिश योग के नियम, सदिश योग के नियम का क्या करे, पालन करे। अगर जिसमें तीनों गुण पाए जाते हैं उससे ही आप सदिश राशि कर सकते हैं, नहीं तो आप दो लोगों का केवल, इसमें केवल 2 गुण पाए जाते हैं तो आप सदिश राशि उसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जो आपको कन्फ्यूज कर देगी, ठीक है ना। ये आपको क्या कर देगी, कन्फ्यूज कर देगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कन्फ्यूज नहीं करेगी और कैसे कन्फ्यूज करती है, अब बात को समझते हैं। तो अब ये परिमाण और दिशा तो हो गई, ठीक है, जान गए, इसमें भी परिमाण होता है दिशा नहीं होता है। हम बात करते हैं इसके ऊपर, मेन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सदिश योग क्या होता है। देखिए योग 2 प्रकार के होते हैं, योग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका सदिश योग और एक होता है आपका बीज गणितीय योग, ठीक बच्चों, 2 होता है, ओके, 2 योग होता है, सदिश योग और बीज गणितीय योग, ठीक है ना। जो आप पढ़ते आए हैं बचपन से कि 2 धन 3 इक्वल 5, 2 धन 3 बराबर 5, ये बीज गणितीय योग है, ठीक है ना। कि कोई 2 किलोमीटर गया
फिर 3 किलोमीटर गया तो कितना किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर गया। ये क्या है, आपकी डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है ना, जो कि आपकी एक अदिश राशि है। अदिश राशि को हम बिल्कुल ऐसे ही जोड़ते हैं, ठीक है ना, लेकिन सदिश राशियों को जोड़ने का तरीका ये नहीं होता है। सदिश राशि को जोड़ने का तरीका ये नहीं होता है, क्योंकि सदिश राशियाँ दिशा पर निर्भर करती हैं। तो जिस दिशा में जाएंगे उस दिशा के हिसाब से आप जोड़ेंगे। कि बात है कि आप 2 किलोमीटर इधर गए, फिर रिटर्न यहाँ से 3 किलोमीटर इधर आए हैं आप, तो आपने 5 किलोमीटर नहीं तय किया, लेकिन दूरी तो आपने 5 किलोमीटर तक किया, लेकिन विस्थापन यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की दूरी केवल 1 किलोमीटर दिखाई दे रही है। तो आपने विस्थापन 1 किलोमीटर तय किया। तब इस हिसाब से आपने क्या किया है कि 2 पहले आप गए इधर तो इसको प्लस मानेंगे, फिर 3 वापस आए तो इसको माइनस मानेंगे, तो -1 यानी कि आपने 1 किलोमीटर विस्थापन तय किया है यहाँ पर, ठीक है ना। विस्थापन निगेटिव हो सकता है। ये सदिश योग कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि दिशा पर निर्भर करता है, दिशा के हिसाब से चिन्ह बदले जा सकते हैं, ठीक है ना। अब मेन बात जाते हैं हम लोग, मेन बात आते हैं विद्युत धारा के मैटर करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिएगा कि यहाँ पे एक ये कोई टेबल है और इस टेबल पर, ठीक है, एक गुटखा है, इसको रस्सी से बांधे हैं, ऐसे रस्सी से बांधे हैं। तो एक लड़का इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, एक लड़का इधर से खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से। दोनों दो तरफ खींच रहे हैं, तो लकड़ी कहाँ जाएगी, लकड़ी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ओर से बराबर फोर्स लग रही है। तो अगर हम इसमें किसी एक डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लें, जैसे इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तो ये +10 न्यूटन का बल लगा है यहाँ पे, +10 न्यूटन का। अब इसमें ऐड करेंगे हम इस वाले न्यूटन को, तो ये दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में से निगेटिव का 10 न्यूटन मानेंगे, और प्लस का 10 न्यूटन से -10 न्यूटन कैंसिल होकर न्यूटन आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई बल लगा ही नहीं है, कोई बल लगा ही नहीं है। इसको बोलते हैं सदिश योग, इसको बोलते हैं सदिश योग, ठीक है ना। तो ये सदिश योग का जो पालन कर रहा होगा वही क्या हो सकता है, सदिश राशि हो सकती है। अब विद्युत धारा में समझिए क्या लॉजिक होता है। अब बात कहीं से अगर तार आ रहा है, यहाँ से एक तार आ रहा है, सपोज करिए कि यहाँ से एक तार आ रहा है, ऐसे मोटा सा तार है। अब इसमें 10 एम्पियर का करंट बह रहा है, इसमें 10 एम्पियर करंट बह रहा है, ठीक है ना, इसमें 10 एम्पियर करंट बह रहा है। तार यहाँ आया, अब तार यहाँ पे किसी सॉकेट से या कैसे भी करके यहाँ से तार 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक तार इधर चला गया और एक तार इधर चला गया, ठीक है, एक तार इधर चला गया, एक तार इधर चला गया। तो अब 5 एम्पियर की धारा इधर जा रही है और 5 एम्पियर की धारा आपकी इधर जा रही है दूसरे साइड, 5 एम्पियर इस साइड, 5 एम्पियर उस साइड। तो अब बताएं यहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे एक देखिएगा, इस दिशा में 10 न्यूटन था, इस दिशा में 10 न्यूटन था, तो जब दोनों का योग हुआ है तो कट के 0 आ गया, यानी कि यहाँ पे कोई बल लग ही नहीं रहा था, इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ से हिल ही नहीं रही थी। लेकिन जब हम इसको चेक करते हैं धारा को, तो अगर तार कहीं भी 2 डायरेक्शन में बढ़ता है, कैसे आप तार 2 दिशाओं में बांटते हैं, तो क्या दोनों दिशाएं में बह रही जो धाराएं होती हैं क्या एक दूसरे को कैंसिल करती हैं? क्या ऐसा कभी आपने सुना है कि एक तार इधर गया, एक तार इधर गया तो लाइन पर कट गई, लाइन 0 हो गई? ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो धारा है, यहाँ से देख सकते हैं कि इस सदिश योग के नियम का पालन नहीं करेगी कि 5, अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें, 5 एम्पियर पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये कभी भी ऐसा प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं है कि धारा 0 हो जाए, ठीक है ना। प्रैक्टिकली कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 2 तार अगल बगल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो धारा 0 जैसे जब कभी हुआ नहीं, तो हम इसको -5 लिखेंगे नहीं, बल्कि इसे +5 लिखेंगे, +5 एम्पियर और इक्वल टू हम कर देंगे 10 एम्पियर, यानी हमको टोटल वहाँ पर धारा कितनी मिल रही है 10 एम्पियर। तो फिर से ये कौन सा योग फॉलो कर रहा है? बीजगणितीय गणितीय योग का पालन कर रहा है, सदिश योग का पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, धारा में दिशा और परिमाण दोनों होता है, फिर भी वो क्या होती है, एक अदिश राशि होती थी। यही बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी, जो आज आपने सीखा कि विद्युत धारा को अदिश राशि हम क्यों कहते हैं। इसीलिए क्योंकि यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, ठीक है ना। आप अपने अध्यापक से जाकर पूछें इस बात को कि सर धारा में दिशा भी है, परिमाण भी है, और आप लिखाएं कि दिशा और परिमाण जिसमें होता है उससे हम सदिश राशि कहते हैं, तो फिर धारा को हम सदिश राशि क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसका मेन जवाब ये है जो आपने सीखा है, क्योंकि वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है, बल्कि बीजगणितीय योग के नियम का पालन करती है विद्युत धारा, इसीलिए कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है ना। तो आप इसका फोटो फाटी खींच लीजिए जो भी खींचना है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो? मजेदार था, जबरदस्त था आपके लिए, ठीक है ना, बिल्कुल नई जानकारी थी आपके लिए। तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।